इसी बीच महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। श्रमिक आंदोलन के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला देखा गया है। यूपी में बढ़ी है न्यूनतम मजदूरी दरें। 1 अप्रैल से नई दरें पूरे प्रदेश में लागू होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बताते चले आपको कि अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को बड़ा फायदा मिलेगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में खास बढ़ोतरी देखी गई है। 1000 से 3000 रुपए तक मजदूरी में इजाफा हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी, श्रमिकों की आय बढ़ने से बड़ी राहत मिलेगी। श्रमिक आंदोलन के बाद यूपी सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। देखा गया था पिछले दिनों के नोएडा में किस तरह से जो कर्मचारी थे वो हड़ताल कर रहे थे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर डटे हुए थे, अपनी मांग को रख रहे थे। और कहा गया था कि अगर निजी कर्मचारी जो हैं कंपनी के, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन, ये हड़ताल जारी रहेगा आगे। लेकिन सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। इसी बीच में श्रमिक आंदोलन के बाद यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला देखा गया है। जूही श्रीवास्तव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। जूही, इसमें बहुत बड़ा फैसला सरकार की ओर से आया है, लेकिन अब क्या तस्वीरें देख पा रही हैं वहां पर और किस तरह से वहां पर लोग बता रहे हैं? चूंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कल से ये कर्मचारी डटे हुए थे सड़कों पर, अब क्या खुश नजर आ रहे हैं जूही श्रीवास्तव? बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें कि जिस तरह से 3 दिन से जो है श्रमिकों का प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पर, इन प्रदर्शन को देखते हुए कई सारी बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई। उसके बाद सरकार ने नई दरें लागू की, जिसमें उन्होंने 3000 रुपए तक सैलरी बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ 10 नवंबर तक श्रमिकों के अकाउंट में बोनस क्रेडिट होने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो ओवर टाइम करेंगे श्रमिक, उनको 2 गुनी सैलरी मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि अगर हम आज की बात करें तो आज श्रमिकों ने इन दरों को मानने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो सरकार से हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा और ये आंदोलन हम अभी नहीं बंद करेंगे। जो आखिरकार कर्मचारियों का मांग क्या है, एक बार दर्शकों के लिए विस्तार से जानकारी दीजिए कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें कि श्रमिकों की मांग ये है कि उन्हें 8 घंटे के 20,000 रुपए सैलरी उनकी जो है वो तय होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज में उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है 7 महीने 8 महीने के लिए, उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है, तो उनका कहना है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हटा के सैलरी बेस्ड जॉब दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ओवर टाइम जो है 2 गुना देना चाहिए, हफ्ते में 1 छुट्टी देनी चाहिए और जो उनके साथ अभद्रता होती है महिलाओं के साथ लोग और श्रमिकों के साथ, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो जो ही आप ये बता रही हैं कि अभी भी कर्मचारी इससे खुश नहीं है, सरकार के खिलाफ अभी भी लड़ाई उनकी जारी है। बिल्कुल खुशबू, अगर अभी की बात करें तो अभी की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिस पर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। श्रमिक जो है वो बिल्कुल सरकार से खुश नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमें सरकार द्वारा दिए गए निर्देश बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। चलिए, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जूही जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में अब जिस तरह से लखनऊ के कार्यालय से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, मुख्यमंत्री आवास से ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इन कर्मचारियों के लिए, लेकिन कर्मचारी जो है इस जो मांग है जो ये रखा गया है उस पर अपने अड़े हुए हैं। लेकिन इस फैसले को मानने से अभी भी वो कर्मचारी इनकार कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब ये सरकार की ओर से दरें लागू की गई हैं वो आप कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि ये वादा खिलाफी अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार श्रमिकों की समस्याओं को समझती है, उससे सहानुभूति रखती है और उनकी सभी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर है। इस दिशा में समझौते में पहले ही 4 जो शर्तें हुई थी समझौते की, उनको लागू किया जा चुका है। जो 1 वेतन वृद्धि थी उस पर भी आज संभवतः कुछ निर्णय आ जाएगा। मेरी इस माध्यम से इस सभी श्रमिक भाइयों से अपील रहेगी कि वो अपने अपने फैक्ट्रीज में काम पर लौटें और जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक शांति का माहौल स्थापित करें ताकि उनकी भी उन्नति हो, इंडस्ट्रीज चलें और रोजगार आगे बढ़ता चला जाए। तो नोएडा में डीएम मेधा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों के साथ बैठक कर नए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें ओवरटाइम और वीकली ऑफ पर 2 गुना भुगतान, समय पर सैलरी, बोनस, शिकायत व्यवस्था और कार्यस्थल पर सम्मान सुनिश्चित करना शामिल है। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं,
जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिस पे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूं, 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।